नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत जो वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, आत्मा के अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अपनापन करके जो प्रतीति करके जो अपना आनंद भोगता है, अनंत काल तक जिससे जन्म मरण का अभाव हुए, ऐसी जो जिनवाणी के रहस्य जो आगम और परमागम के रहस्य जो गुरुदेव श्री ने खोले, कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, जय सेनाचार्य, पद्म प्रमलधारी देव आदि आचार्यों के हार्द को जो खोला गुरुदेव श्री ने, वो अपने ऊपर परम उपकार है गुरुदेव का, जिन्होंने 45 वर्ष तक अनवरत धारा प्रवाही शुद्धात्मा पे वजन देके, बात सारी आती थी लेकिन वजन शुद्धात्मा पे, भगवान आत्मा पे, अपनी चैतन्य परमात्मा पे वजन आता था गुरुदेव श्री का। एक प्रवचन में सारी बात आती थी, सारा खुलासा आता था, लेकिन प्रयोजन क्या है, प्रयोजन की सिद्धि कैसे आई, इस बात को हमेशा गुरुदेव श्री मुख्य रखते थे। तो अपने को भी इसी तरह से स्वाध्याय करना सीखना चाहिए कि प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ बात को समझना है, और जो ज्ञान का विषय है उसका भी स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। जाना हुआ प्रयोजनवान है, अगर जानोगे नहीं तो वहां से हटोगे कैसे है, और स्वभाव में नहीं है रागादिक भाव और स्वभाव में वजन नहीं आएगा तो वहां स्थिर कैसे रहेगी। मतलब गुरुदेव श्री का पूरी बात आती स्वाध्याय में, पूरी बात, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझाने के बाद वो स्वभाव को मुख्य रखते थे। हो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, थकते नहीं थे, भगवान आत्मा कहते। तो ऐसे गुरुदेव श्री के जो वचनामृत है उसका अपन 241 नंबर का वचनामृत का स्वाध्याय करेंगे। 240 कल हो गया था कि नरकादि के दुखों का वर्णन वह कहीं जीवों को भयभीत करने के लिए झूठा कल्पित वर्णन नहीं है, परंतु तीव्र पाप के फल को भोगने के स्थान जगत में विद्यमान है। जिस प्रकार धर्म का फल मोक्ष है, पुण्य का फल स्वर्ग है, उसी प्रकार पाप का फल नरक है। जो नरक वह स्थान भी है। अज्ञान पूर्वक तीव्र हिंसादि पाप करने वाले जीव ही वहां जाते हैं और वहां उत्पन्न होते ही महा दुख पाते हैं। उनकी वेदना चित्कार वहां कौन सुने। पहले पाप करते हुए पीछे मुड़कर देखा हो या धर्म की परवाह की हो तो शरण मिले ना। इसलिए हे जीव, तू ऐसे पाप करने से चेत जाना। इस भव के बाद में भी जीव को अन्यत्र कहीं जाना है, यह लक्ष्य में रखना। आत्मा का वीतराग विज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है कि जो तुझे जहां यहाँ तथा पर्वों में भी सुख प्रदान करे। क्या कहा देखो,
कि नरकादि के दुखों का वर्णन वह कहीं जीवों को भयभीत करने के लिए झूठा कल्पित वर्णन नहीं है। क्या कहना है इसमें कि जिनवाणी में नरक का वर्णन आता है, नरक के जो दुख दिखाते हैं, तो कोई कल्पित बात नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हुई बात है और न्याय भी है। न्याय भी है ना। जैसे धर्म का फल मोक्ष होता है, पुण्य का फल स्वर्ग होता है, तो पाप का फल का स्थान या पाप का फल भी तो है ही ना। यहाँ लोक में तो कोई कोई किसी की मान लो 10-10 खून कर दिए किसी ने, है तो उसकी अब क्या सजा देगा? या तो 25 साल जेल में रखेगा या उसको मृत्यु दंड देगा, तो वो तो एक ही बार होगा। लेकिन उसका फल जितनी बार जैसे परिणाम हुए हैं, उसका फल भोगने के लिए एक नरक स्थान है ना। तो वहां पे कहीं एक समय मात्र भी इस जीव को साता नहीं मिलती है, सब समय मार काट चलता रहता है। तो बोले कि ऐसा ऐसा जो अपने को जीव भगवान आत्मा नहीं देख के और सब जीवों को परमात्मा नहीं देख के और जो ऐसे पाप आदि के कार्य कर लेता है ना, तो उसका उसकी सजा तो मिलेगी ना। नियति के अंदर न्याय है, ऐसा नहीं है। ये जड़ है, कर्म तो जड़ पुद्गल है, लेकिन न्याय है। इनको खबर नहीं है, लेकिन जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके निमित्त निमित्त एक संबंध बन के ये वर्गणाएं एक क्षेत्र का संबंध करती है ना। तो इसीलिए तो ये नौकर्म शरीर आदि जो का मिलना, आहार वर्गणा का ये सब है। अरे ये हुआ क्यों, ये अपने को तो जानना है। इनकी गाथाएं थोड़ी गानी है अपने को। इनसे बचने का उपाय क्या है, दुख से बचने का उपाय क्या है, गतियों में नहीं जाने का उपाय क्या है। कि एक त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा ये परम पारणायु भाव रूप है। मतलब इधर तेरी दृष्टि आज तक नहीं आई कि मैं ये चैतन्य हूँ, मैं तो जीव मात्र हूँ। तो जीव में तो अनंत गुण अनंत सुख भरा हुआ है। इसलिए तुझे सुख के लिए कहीं विषयों में प्रवर्तन करने की जरूरत क्या है? क्या कहना है कि सुख के लिए तू विषय जुटाता है, सामग्री जुटाता है, नहीं मिले तो एन के प्रकार एन करके जुटाता है। किस लिए? सुख के लिए, कि इनसे सुख मिलेगा। अब आचार्य भगवान ये कहते हैं कि सुख तो आत्मा में है, अपने स्वरूप दशा में सुख है। जैसा स्वभाव अपना अनंत सुखमय है, अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य आदि से भरा हुआ है, तो वैसा अपने को जानना, मानना, देखना, वेदन करना, इसका नाम सुख है। और जो सुख के लिए बाहर में परद्रव्य को जुटाता है, वहां प्रयत्न करता है, और वहां का सामान तो पुण्य के उदय से मिलता है, पुण्य प्रमाण मिलता है, उससे ज्यादा मिलता नहीं है। तो फिर एन केन प्रकारेण जैसे भी करके प्राप्त करना चाहता है, वो परद्रव्य में एकत्व ममत्व करना, परद्रव्य का परिणमन अपनी इच्छा अनुसार कराना, ये सब भाव दुखप्रद है, मिथ्यात्व है। तो इसके फल में नरक निगोदा दी जाता है जीव। क्योंकि पाप करेगा, अब स्वयं को तो जीव माने मान लो और दूसरे को ऐसे ही माने, तो उसके प्रति आपको कैसे आएगा बताओ? किसी के प्रति क्रोध आता है, कसाय आता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आजकल तो मारने से भी नहीं डरते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ में बलात्कार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। प्रभु, ये जो विषय है ना, ये विषय गुरुदेव से तो ऐसा फरमाते थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जब अड़ता ही नहीं है, तो तू कौन सा भोग भोगेगा बता? ये तुम्हारे भाव है ना, भोगने के भाव, ये तुम्हें गतियों में रुलाते हैं, ये तेरी दुर्गति करते हैं। बोलो क्या बात है? भोग तो पता नहीं है, क्योंकि अरूपी रूपी को कैसे भोगे हैं। लेकिन जो अंदर से कषाय रूप जो वासनाएं चलती रहती है ना, उसका फल भोगता है ये जीव। वर्तमान में दुख रूप, आकुलता रूप, और भविष्य में ऐसी जगह चला जाता है तो वहां साता का कोई कारण ही नहीं समझ में आता। नरक में कोई चीज जीव चला जाएगा, चाहे अभी सम्यक दृष्टि जीवी है वहां, तो वहां बाहर से तो कोई साता का कोई उपाय नहीं है आपके पास जिससे आप बच सको या कहीं चले जाओ, कोई उपाय नहीं है।
जो जीव अपने को उन संयोगों से, विषयों से भिन्न जानकर परमात्मा रूप वेदन कर लेगा, वो तो बच जाएगा। वो तो बच जाएगा। और जो इस रूप नहीं करता है तो फिर वहां दुख उठा के, संकलेश परिणाम करके फिर दुर्गति में चला जाता है। हाँ? तो इसलिए ये बात चली है कि अगर नरकादि में तुझे नहीं जाना हो, अगर तुझे, यहाँ तो देखो कैसी एक आश्चर्य की बात है कि यहाँ तो मतलब थोड़ा सा गर्मी सहन नहीं होती है, ये सहन नहीं होती, जल्दी से ऐसी चलाओ, जल्दी से ये करो है। और अब भाई जब तुझे मतलब यहाँ तो तुझे विवेक मिला है, समझ मिली है कि देह में नहीं हूँ, देह से भिन्न में हूँ, तो गर्मी किसको लगे, यहाँ तो विवेक मिला है, तो यहाँ तो तू प्रयोग नहीं करता। तो फिर क्या होगा, जब प्रयोग नहीं करके ऐसे अनर्गल प्रवृत्ति करेगा तो उसका फल कहाँ है बताओ, कहाँ फल है उसका? कि जहां वैसी जगह चला जाएगा तो तुझे ऐसी गर्मी कि वहां चैन नहीं पड़े, वैसे वैसी गर्मी में चला जाएगा। यहाँ तो विवेक का चांस था ना, यहाँ तो चांस था, यहाँ तो समझ थी, यहाँ जिनवाणी माँ का आधार था कि अरे जब देह से भिन्न हूँ तो देह तो जड़ है, तो इसको तो गर्मी लगती नहीं, और मुझे तो ज्ञान होता है, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो फिर मैं ऐसा ऐसा कार्य क्यों करूं जिससे हिंसा होए, पाप होए, और इसके फल में मुझे नरक आदि जाना पड़े। मिथ्यात्व रूपी पाप है, ये परद्रव्य की इच्छा कराता है, परद्रव्य की, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको लाओ, इसको छोड़ो, है ना। जबकि ज्ञान स्वभावी आनंद कंद भगवान आत्मा, आनंद रस से भरा हुआ है चैतन्य परमात्मा, बस इधर अहम पना करके लक्ष्य करे। तो अरूपी आत्मा को तो न कोई साधन चाहिए, न सोफा सेट चाहिए, न डल्लफ का गद्दा चाहिए, न पंखे एसी की हवा चाहिए, उसको तो क्या चाहिए, ये ज्ञान की मीठी बयार चलती है, अपना समझ की जो समझ समझ प्रकट होती है ना, इसकी जो मीठी बयार चलती है वो कार्य करती रहती है, वो शांति देती रहती है। कैसे मुनिराज गर्मी के अंदर में गर्म शिला के ऊपर बैठ जाते हैं, तो क्या उस शरीर को गलाने बैठे हैं कि नहीं, नहीं प्रभु नहीं, जब मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ और आत्मा में आनंद है, तो अपने आत्मा का आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो बैठ के, अपने चैतन्य परमात्मा रूप अपना स्व संवेदन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। अरे देह में नहीं हूं तो देह का लक्ष्य करके सुखाना या देह को कोसना ये बात नहीं है। यहाँ ये चले, जब मैं देह नहीं हूँ और ये देह से भिन्न ये चैतन्य परमात्मा आनंद कंद रस कंद हूँ, तो अपना आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा की तरफ उपयोग जावे, तो देह की तरफ लक्ष्य ही नहीं जावे। देह जो जड़ है, इसकी सुविधा जुटाने के लिए तुम अनंत जीवों का मतलब परिहार कर देता है समझो। तो उसका फल तो कहीं कहीं तो मिलेगा ना। कोई मांस मदिरा पीता है, तो उसका फल में कैसे असंख्य जीवों की हिंसा होती है, तो उसका फल कहीं कहीं तो मिलेगा ही ना। हाँ, वर्तमान में तो ऐसी बीमारियां देखी जाती है, ऐसी बीमारियां देखी जाती है कि उससे उससे 1 मिनट के लिए साता नहीं मिलती है। सोचो कैंसर आदि ये बीमारियां हो जाती है, तो उसके कारण अब ये जो कीमोथेरेपी वगैरह कराते हैं तो कितने जीवों की हिंसा होती है। तो अभी मनुष्य पर्याय को बचाने के लिए, करने के लिए जो करते हैं, लेकिन कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने जीव मरते हैं, तो इस देह को बचाने के लिए अभिप्राय खोटा है, अभिप्राय खोटा है। अपने मनुष्य पर्याय को आत्म कल्याण में लगावे तो देह के प्रति आसक्ति हटे और इधर इधर स्थिरता बढ़े, तो उसके कारण से असाता का साता में संक्रमण हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो भले ही मिट जावे। बोलो, श्रीपाल को कोढ़ हो गया था, तो मैना सुंदरी ने क्या विधान किया बताओ। कि कोढ़ को हटाएं, ये करो, उसका ये कर दो, ये कर दो, वो नहीं। अरे देव शास्त्र गुरु के समीप चले जाओ, तो वहां जो जो अपना अंदर अंदर में विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो उसके कारण अपने आप असाता का उदय निकल के साता का आके ठीक हो जाता है, तो हो जाओ। हो जाता है तो हो जाओ, और नहीं होता तो नहीं होए।
लेकिन बिना विवेक के सारी क्रिया करने से जो पाप बंद होता है तो उसके फल में ऐसी जगह चला जाता है कि जहाँ किसी भी तरह की साता नहीं हो, तो व्याकुलता व्याकुलता भोगता रहता है। और जिसने अपने को भगवान आत्मा देखा है, अपने को परमात्मा स्वरूप देखा है, तो वो अंदर बाहर में इस तरह का बनाव बनते हुए भी अंदर में शांति का वेदन कर सकता है। बाहर नारित कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटागटी। अंदर संता रस की गटागटी चलती है और बाहर में जो चलता है वो चलता है। बाहर में जो कार्य चल रहा है भैया वो चल रहा है, लेकिन बाहर का तो अभी कैसे हटाओ आप। अज्ञानवश जो कार्य हुआ था तो उसका फल तो प्रकृति का तो नियम है ना भाई। जैसा करो वैसा भरो, उसमें क्या है। तो करे क्या है, जैसे तुम्हारे परिणाम हुए, निर्दयी रूप से परिणाम हुए, तो निर्दयता का फल निर्दयता मिलती है। उस स्वभाव की महिमा आए कि अपने चैतन्य परमात्मा की महिमा आवे, तो शरीर की तरफ से लक्ष्य हट जाता है। तो बाहर में ऐसा अनर्गल नहीं होता है और अंदर में स्वभाव की इतनी महिमा आ जाती है कि इस देह की तरफ झांकने तक का मन नहीं होता है। देह की तरफ है, पर द्रव्य है, अभी संयोग में अभी है, उदय जनित कार्य भी हो रहा है, जितना जुड़ान होता है उतना दुख भी हो रहा है। लेकिन जब ज्ञायक का वजन आता है, ज्ञायक का भेद ज्ञान होके जब स्वभाव का वजन आता है, तो मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ। तो उसके ये जो बाहर का विवेक भी साथ में चलता ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान आत्मा हूँ और बाहर का विवेक नहीं चले, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि खुद को जीव भगवान आत्मा जानेंगे तो सर्व जीव छ सिद्ध सम, सब जीव पूरे 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 परमात्मा है। एक एक अपने इस देह में चमटी कोई मारे तो तुझे दर्द होता है भैया, तो तू अनंत जीवों का दर्द नहीं समझेगा। समझना तो पड़ेगा ना, है। किसी जीव को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तो इसलिए वो कुछ भी करो और मैं मारने वाला नहीं हूँ, अपनी आयु कर्म से गया है। वही तुम्हें तुम्हारे जो परिणाम है उसका फल तो मिलेगा ना। किसी को मार नहीं सकता, बराबर बात है, कोई किसी को आयु दे नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा जो परिणाम हुआ ना उस परिणाम का फल तो मिलता है ना। इसलिए प्रभु अपने अपने एक गायक भाव की साधना में इतने लग जाओ कि बाहर की कहीं फुर्सत भी नहीं मिले। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी में तो चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूँ। देह से भिन्न का पुरुषार्थ ये है कि अरे जब मैं देह नहीं हूं तो देह के खातिर में अनंत जीवों का होम कैसे कर सकता हूँ। सर्दी गर्मी किसको लगे बताओ। जीव का अरूपी जीव को तो सर्दी गर्मी लगती नहीं है। संयोग में रहे हुए शरीर और जीव दोनों में एकत्व बुद्धि करे तो होता तो ज्ञान है और बोलता है मेरे को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। तो वो बाहर में इनका उपाय करता है, जबकि उपाय ये करे कि तू स्वभाव में आ जा, स्वभाव में आ जा तो इधर में लीनता बढ़ेगी, तो पता ही नहीं चलेगा तुझे सर्दी गर्मी का। ये तो प्रकृति का ये नेचर है, ये तो मौसम से बदलना ये प्रकृति का नियम है। ठंड और गर्मी और जो भी है, बरसात, ऋतुएं है ना, मौसम है, ये तो नियम है उनका। तो तुझे ठंड लगी या गर्मी लगी, ये तेरे स्वभाव में तो आनंद सुख ठंडक की ठंडक है। हाँ हाँ, गुरुदेव फरमाते हैं 50 मण की बर्फ की पाट, 50 मण की, सोचो तो कितनी मोटी ठंडी 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 ठंडी। ऐसे अपना स्वभाव अनादि अनंत ज्ञानंद की मूर्ति परमात्मा भगवान आत्मा, तो यहाँ तो सुख शांति आनंद है। तो अभी तू बाहर में एन केन प्रकार प्रयत्न करके सुख शांति चाहता है, वो तो 3 काल में न किसी को मिली है न मिलने वाली है। तो सुख शांति के लिए क्या करें कि उपयोग स्वभाव में लगा है, भगवान आत्मा में लगा। प्रसंग बनते हैं ना, जैसे किसी की कोई नियम लिया हुआ था और उसकी तबीयत खराब हो गई, तो अभी जैसे किसी को रात्रि जल का त्याग है, अब उसको प्यास लगी और बोलता है मुझे पानी पिलाओ पानी पिलाओ।
तो क्या बोल देते हैं कि पिला दो पानी, भाव बिगड़े जिससे अच्छा तो पानी पिला दो। बोले ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है भैया, उसको अमृत पिलाओ, ज्ञानामृत पिलाओ, उसको भेद ज्ञान कराओ ना। उसको बोलो कि ये प्यास और भूख और ये देह की क्रिया है भैया, मेरी नहीं है। मैं तो अमृत पीऊं ना, ज्ञान का अमृत पीऊं ना। ज्ञान का अमृत पीवे तो उसे देह याद ही नहीं आवे, देह के तरफ लक्ष्य नहीं आवे। लक्ष्य हटाना, उपयोग को बिजी स्वभाव की तरफ करना, ये उपाय है। नहीं है कि उसको चलो पानी पिला दो, भाव तो नहीं बिगड़े। कैसे, आपको कैसे पता भाव नहीं बिगड़ेंगे बताऊं? क्योंकि देह के प्रति जिसका लक्ष्य रहेगा उसके तो भाव ऐसे ही बिगड़े हुए हैं। मैं देह हूँ जो मानता है, उसके तो मिथ्यात्व चल रहा है। तो इसलिए प्रभु स्वभाव में, बस स्वभाव की महिमा करो। स्वभाव का अहमपना जैसे जैसे विज्ञान घन होता जाएगा, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्ति होती जाएगी। इसलिए स्वभाव की इतनी महिमा, उपयोग पलटाओ ना, उसको अपनी महिमा कराओ, उसको अपने चैतन्य के गाने सुनाओ कि ओ आज तक तूने एक अन्न के दाने को भोगा नहीं है, एक बूंद पानी को पिया नहीं है, तू तो अमृत स्वभावी है, तू तो ज्ञानानंद का सागर है, तू तो परिपूर्ण सुख शांति से लबालब भरा हुआ है। ऐसा तू अपने को जान, देख। अभी लौकिक में भी जो कोई अपन खाना खाते हैं तो अपन खाने को थोड़ी अड़ते हैं, उसको थोड़ी भोगते हैं। ये जो उसके प्रति जो भाव गया ना, उस भाव में राग है। तो राग है तो राग, उस समय में राग है, खाने की क्रिया है और जानने की क्रिया है। तो मेरी क्या क्रिया है, तो इधर लक्ष्य करना, इधर अहम बनाकर, तो ये सारा से छुटकारा हो जाएगा। सब छुटकारा हो जाएगा। लेकिन वो तुम नहीं करे और लक्ष्य इधर का इधर करे, तो फिर सोचे हमारा दुख मिट जावे, तो ये तो कभी संभव ही नहीं है। संसार में रहते हुए अपने को परमात्मा माने तो दुख मिट सकता है। संसार में रहते हुए विषय भोग के बीच में पड़ा हुआ बोले मेरा दुख मिट जावे, कि कब मिटेगा भाई? कभी नहीं मिट, कभी नहीं मिट पाएगा। जब तू देखेगा मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, जब तेरा अपनापन, तेरा लक्ष्य इधर आएगा तो दुख मिट जाएगा। कहाँ दुख है बताओ? स्वभाव में दुख नहीं है, स्वभाव के आश्रय से दुख नहीं है। प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति है ना, तो बाहर का छोड़ के बैठ जावे तो प्रवृत्ति कहाँ करी तुमने? तो इसलिए स्वभाव की अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की महिमा करता जा बस। कहीं कुछ नहीं करना है, किसी को हटाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है, किसी में कुछ करना नहीं है। बस एक सच्ची समझ के साथ अपने स्वभाव की महिमा आवे। सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, उसमें केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव भरा हुआ है। तो ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान। तो ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान तो भरा हुआ है, पर ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम का पावे कि ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ। ये परिपूर्ण परमात्मा शुद्धात्मा ये मैं हूँ, ऐसा विवेक पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक ऐसा ख्याल में आवे तो बाहर में सुख बुद्धि मिट जाती है। समझे ना? सुख बुद्धि मिट जाती है तो बाहर का प्रयत्न की बजाय सुख स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ ऐसा जान लेता है, तो बाहर का कुछ भी प्रयत्न उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करता है। योगानुयोग पुण्य प्रमाण जो सामग्री मिली है उसमें भी विवेक बरतता है, उसमें भी ये नहीं कि ये मेरा है, चलो पुण्य से मिली है तो भोगो तो सही। अरे भोग तो तू क्या सकता है? भोग तो तू अपना स्वभाव सकता है, अपना ज्ञानानंद भोग सकता है, पर द्रव्य को तू कभी भोग ही नहीं सकता है। पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला, चेतन निज सत्ता को भूला, इसीलिए है भटकने वाला। पर पदार्थ के कारण कोई नहीं भटकता है, पर पदार्थ सुख दुख के कारण भी नहीं है, पर पदार्थ से सुख दुख होता भी नहीं है ना? अपने चैतन्य परमात्मा को भूल के जो पर में अपनापन करता है तो ये चालू खड़ी हो जाती है लाइन। अनादिकाल से एक भूल चली ना, तो अब ये ऐसी भूल नहीं करना, अब ना ये गलती करना।
अब ये गलती नहीं करना, पर द्रव्यों में सुख बुद्धि को छोड़ के एक चैतन्य परमात्मा, एक ज्ञायक भाव, एक शुद्धात्मा, जय ये मेरा चैतन्य रत्नाकर, ये प्रभु परमात्मा, ये चैतन्य महल है मेरा, जिसमें मेरा त्रिकाल निवास है, ऐसा अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करना। भगवान आत्मा में हूँ, परिपूर्ण में हूँ, आहा हा, अपनापन इस रूप करना। देह में अपनापन करता है तो देह के लिए सारी सुविधाएं जुटाता रहता है, और ये ज्ञायक भगवान मैं हूँ, तो बस हो गया काम। इसलिए कहा कि नरकादि के दुखों का वर्णन वह कई जीवों को भयभीत करने के लिए झूठा कल्पित वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं है कि नरक के अभी पिक्चर वगैरह बनाई है वो दिखाए तो बच्चों को डराने के लिए कि अरे देखो नरक चला जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। जिस तरह का तुम्हारा परिणाम हुआ है उस तरह का तुझे फल मिलता है, तो परिणामों में एक ज्ञायक बसा ले बस। दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा। तू तो दृष्टि में ज्ञायक को बसा लेना कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। फिर देखो अपने आप गाड़ी कैसे दौड़ती है स्वभाव की तरफ। स्वभाव की तरफ जब अपनापन होते ही तो अपनों को सब कुछ यही दिखने लगता है। तब पता चलता है कि अरे भाव बिगड़े उसमें मेरा नुकसान है। ऐसे तो अभी तो बाहर की वस्तु में कुछ बिगाड़ सुधार हुए तो नुकसान मानता है, ये घाटा लग गया, ये नफा हो गया, ये बिगड़ गया, ये सुधर गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया। और जब अंदर में ये विचार किया कि आहा हा, मेरे में तो किसी का प्रवेश ही नहीं है, मेरे में तो कुछ होता नहीं है, मैं पटद्रव्य की क्रिया का करता नहीं हूँ, पर में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये जब पता चला तो अपने अपना स्वभाव में रमत करेगा, स्वभाव में अहम पना करके आनंद करेगा। मैं इतना भरचक परमात्मा हूँ कि यहाँ मतलब कुछ मुझे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब अपने घर में सब कुछ दिखेगा तो बाहर में कैसे कैसे उल्टा पुल्टा करेगा, बताओ, कर नहीं सकता ना। इसलिए वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। छह द्रव्य में वस्तुएं हैं, उनका स्वरूप न्यारा न्यारा है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन समशीतलता पाने आ। प्रतिकूल संयोग में अनुकूल प्रतिकूल संयोग नहीं है, तुम्हारी मान्यता में तूने अनुकूल प्रतिकूल मान रखा है, मान्यता में मान रखा है, तो मान्यता में अपने अपने जैसा जैसा अपन अंदर विचार करें ना वैसा आपको वेदन होता है, समझे ना। तो इसलिए कहा कि भाई परंतु तीव्र पाप के फल को भोगने के स्थान जगत में विद्यमान है। क्योंकि नहीं तो ये जीव को कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो प्रकृति का नियम है ये, तो इसमें कोई बनाया थोड़ी है, नरक स्वर्ग को किसी ने बनाया थोड़ी है, ये तो ऑटोमेटिक है। बोलो जीव जैसा परिणाम करता है वैसा योगानुयोग प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बन जाता है, और उस हिसाब से वो उस दूसरी गति में गमन कर लेता है। तो भाई यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ चलो खाया पिया मौज किया और उसके बाद चलो खत्म हो गया, आगे तो कुछ है नहीं। क्योंकि जीव नहीं मरता है, जीव में का कुछ होता नहीं है। इसलिए अगर यहाँ तुम मुक्ति का साधन नहीं किया, अगर स्वभाव में रमणता नहीं की, तो कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा। ये मनुष्य वायु तो कुछ समय की है, कहीं जाना पड़ेगा। तो तू कौन से परिणाम करके कहाँ जाएगा वो तुम्हारे ऊपर नक्की है। इसलिए परिणाम के समय में परिणाम से भिन्न ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ ऐसा जान, ऐसा देख। एक ही दिशा में कार्य करने हैं तो दूसरे में तुम्हारे मुंह इधर मुड़ गया
तो उधर वाला अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए विवेक विवेक का कार्य है, विवेक करना चाहिए, स्वाध्याय करके बात समझना नहीं है, समझ के समा जाना चाहिए, बस समझ के समझाते नहीं रहना चाहिए। ये तो समझता थोड़ा है, समझाता जाता है। समझता है थोड़ा, तो कितना आया, लेकिन समझाने बैठ जाता है तो पूरा लेक्चर मार देता है। बोले समझ के समझाने का मार्ग है, समझ के समाने का, मतलब समझाने का नहीं, समाने का मार्ग है। समझने का मार्ग है, समझ के समा जाओ बस। तीर्थंकर के जीव 3 ज्ञान तो जन्म के साथ लेके आते हैं, और 8 साल की उम्र में उनको अनुव्रत आ जाता है, आ जाता है अपने आप है। और जब वो दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, कोई उपदेश नहीं देते हैं, वो मौन हो जाते हैं। तो उसके बाद सीधी पूरा वीतरागी सर्वज्ञता हुए तो वाणी कीर्ति है उनकी। सोचो, विचार करो कि कितना विवेक चाहिए, कितनी मतलब सही सच्ची समझ चाहिए उनको। तो वस्तु स्वरूप का विचार करके और बोले कि अगर तूने ऐसा कार्य किया है, तीव्र पाप के फल को भोगने का स्थान जगत में विद्यमान है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कोई कल्पित बातें नहीं है। तो बोले स्वर्ग में फल और धर्म का फल मोक्ष है और पुण्य का फल स्वर्ग है। उस प्रकार पाप का फल जो नरक वह स्थान भी है। अधो और मध्य और ऊर्ध्व है ना, स्थान तो है ही है। पृथ्वी के अंदर में ये स्थान तो है ही है, बने हुए हैं, ये कोई किसी ने बनाए थोड़ी है, ये तो स्वतः सिद्ध है, अपने आप बने हुए हैं। तो बोले अज्ञान पूर्वक तीव्र हिंसादिक का पाप करने वाला जीव ही वहां जाते हैं। अज्ञान पूर्वक, ज्ञान हो जावे तो होए नहीं, ज्ञान हो जावे तो अहिंसा महाव्रत का पालन करे। अहिंसा, आहा, ये क्या है परमात्मा, जहाँ परिणाम मात्र ही नहीं है, परिणाम से ही भिन्न ये क्या है परमात्मा। यहाँ यहाँ में पना आवे तो यहाँ अहिंसात्मक परिणाम होवे, हिंसा वाला परिणाम नहीं होए। ये तो देह को अपना मान के इसके लिए जुटाता रहता है, कैसे भी, बोला कैसे भी करके, और ये कैसे भी करके तुझे शांति नहीं मिलेगी, ये अकाट्य सत्य है। कि अगर जब तक परिवर्तन, तुम्हारा परमाणु का परिवर्तन नहीं हुए, तब तक तू सोचे कि हजारों डॉक्टर इकट्ठा कर ले, ढेरों पैसा दे दे, अमेरिका जाके इलाज करा ले, चाहे जहां करा ले, तो उसका नहीं होना है तो नहीं होना है। तो इसमें तू असाता को साता में कन्वर्ट कर दे पैसे से, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उस समय में तू इससे भेद ज्ञान करके स्वभाव की तरफ आवे, तो असाता का साता में कन्वर्ट भी हो सकता है, और नहीं भी होए तो देह के प्रति का लक्ष्य छूट के अंदर में शांति सुख का वेदन कर सकता है। ये उपाय अपने पास है। तो ये उपाय करे तो पाप नहीं हुए, पाप नहीं हुए तो ये नरक तो छोड़ो, गतियों में जाना ही बंद हो जाएगा। अब गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद रस पाने करेंगे। अब गतियों में नाही रमेंगे, निजानंद रस पाने करेंगे। खुद को अपने भावों से पता चल जाता है कि मेरा परिणाम किधर जा रहा है, मुझे क्या रुच रहा है, मुझे क्या सुहा रहा है, मुझे किसमें एक तत्व बुद्धि है, किसमें परत्व बुद्धि है, ये सब अपने परिणामों से अपने को सब पता चलता है। इसलिए कहा कि भाई तीव्र पाप का फल भोगने का नरक का वह स्थान भी है। अज्ञान पूर्वक तीव्र हिंसादिक पाप करने वाले जीव ही वहां जाते हैं, और वहां उत्पन्न होते ही महादुख पाते हैं। तो देह में एकत्व बुद्धि करके जाएगा तो महादुखी होएगा ना, वहां कौन सा सुख का साधन मिलेगा तुम्हें। वहां तो बिल है, तो बिल से पड़ता है ऊंधे मुंह, तो वहां तो उस भूमि को छूते ही उछलता है दुखी दुख।
तो ऐसा साधन कर ले प्रभु, अपने ज्ञायक परमात्मा को निहार, अपनापन कर ले, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है। ऐसा अनुभव करके योगानुयोग पहले बंद बंद गया तो ज्ञानी जीव भी जावे, तो वहां जो बाहर का वातावरण तो मिलता है, लेकिन अंदर सुख रस घटाघटी चलती है। आहा, क्या अद्भुत बात है। आहा, स्वभाव मेरा इतना उत्कृष्ट 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 है कि यहाँ जैसे बोलते हैं ना कि पारस को, लोहा पारस को छुए तो सोना बन जाता है, यहाँ तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करे तो परमात्मा ही बन जाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा मैं हूं मैं। शुद्धात्मा शुद्धात्मा नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अपने को दुखी रागी द्वेषी देखना ये पाप है, ये मिथ्यात्व का पाप है। और अपने को भगवान आत्मा देखना ये समझो समझो। मान्यता तो बदलनी चाहिए ना, दिशा बदलनी चाहिए ना। तो फिर पाप तो छूटेंगे ही छूटेंगे, जब छूटेंगे जब छूटेंगे छूटेंगे ना, कहाँ रहने वाले हैं। हम्म? जैसे जैसे स्वभाव में लीनता बढ़ती जाती है, उधर उधर की प्रवृत्ति से अपने आप छूटती जाती है, उसमें करना क्या है। लेकिन स्वभाव की महिमा पूर्वक बात है, वेद ज्ञान करे नहीं और बात खाली चर्चा करता रहे, उसकी ये बात नहीं है। उसकी ये बात नहीं है। हो अभी मैंने एक स्वाध्याय सुना था, उसमें बोल रहे थे कि भाई गुरुदेव की बात का जैसे लोग अविश्वास थोड़ा करने लगे, वो क्यों करने लगे कि गुरुदेव श्री ने तो ऊपर चढ़ने की बात कही थी, पुण्य में धर्म नहीं है, तो स्वभाव सन्मुख और स्वभाव में ठहरने की बात कही थी। लेकिन कहीं भी खड़ा होके और किसी को भी कुछ भी बोलने लग जावे कि इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, तो बोले कि ये बात इसलिए थोड़ी थी। ये बात तो आती है कि जो मंदिर ही नहीं आता है उसको बोले मंदिर जाया कर तुझे धर्म होगा, फिर जो मंदिर आके पूजा नहीं करता है तो उसके पूजा प्रक्षाल, और जो इनमें ही अटक जाता है उनके लिए ये बात है कि अरे रे रे, तुम आया तो था स्वभाव की महिमा करने के लिए, ये तो ये भाव तो अनंत बार हुए हैं, लेकिन जब तक अपने स्वभाव की महिमा नहीं हुई तब तक इन भावों का फल तो स्वर्ग आदि है। जैसे पाप का फल नरक आदि है तो इन भावों का फल स्वर्ग आदि है, तो गति है ना। तो ये भेद ज्ञान कराने के लिए ये बात आई थी, लेकिन हर कहीं भी खड़ा होके और उपदेश देने लगे कि अरे पुण्य से पाप है, पुण्य भी पाप है, पुण्य भी पाप है, तो इसलिए ये बात थोड़ी थी। गुरुदेव श्री तो खुद मंदिर में बैठते थे, खुद भक्ति में जाते थे, है ना सब। तो इसके लिए कोई वहां से हटाने के लिए बात थोड़ी है, देवशास्त्र गुरु से हटाने के लिए। अरे स्वभाव में जम जा रम जा, देवशास्त्र गुरु के पास भी जाके अपने स्वभाव की महिमा लाना, उस रूप प्रवर्तन करना, इसके लिए ये बात है। वहां जाना ही अगर तू छोड़ देगा तो तुम्हें फिर आधार कहाँ रहेगा ये बताओ। अभी तो स्वभाव में तो टिका नहीं, और फिर क्या करेगा कि पाप में जाएगा। तो इसलिए ये बात नहीं थी। गुरुदेव श्री ने तो 45 बरस तक टंके की चोट कहा था कि अरे दया दान व्रत भक्ति इनमें धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। तो बताओ कि अपने लोग में से कौन सा जीव पाप मतलब दान देना छोड़ दिया या मंदिर बनवाना छोड़ दिया, या कौन, कैसे कैसे हो सकता है बताओ। क्योंकि ये सब तो साथ में रहने वाले परिणाम है। लेकिन स्वभाव में की महिमा आनी चाहिए ना, स्वभाव की महिमा के साथ में बात है ना। अपने चैतन्य की महिमा आवे तो सहज में इधर में झुकाव बढ़ता जावे, और उधर में देव शास्त्र गुरु के पास में भी जाके और अपने स्वभाव को पोसता रहे, है? स्वभाव को पोसता रहे ना। जैसे एक बच्चा है, रो रहा था और उसकी माँ गोदी में ली और छाती के चिपकाया और वो बच्चा चुप हो गया। बोलो, तो बच्चा चुप कैसे हो गया कि माँ की चिपक के हो गया कि नहीं, उसने अपने परिणामों में ऐसा अपने को सुरक्षित देखा है, उसने अपने परिणामों में। कि उसकी जो भूख थी उसका इलाज उसके पास है, अपने माँ के पास जाते ही जो चिपका है ना, तो उसको आगे की सारी सुरक्षा दिखी है तब चिपक गया है ना। तो अपने परिणामों से वो चुप हुआ है, और माँ का अपना जो राग का जो ममत्व का जो स्नेह का परिणाम था
तो उसका परिणाम हुआ है। उसी तरह से ये जीव अपने को भगवान आत्मा रूप वेदन करे तो अपने स्वभाव से चिपक जाता है, अपने स्वभाव में रमता है, अपने स्वभाव में जमता है, तो परिणाम के अंदर शांति मिलती है। स्वभाव स्वभाव रूप रहता है, तो जो परिणाम अपने को स्वभाव रूप वेदन करता है उसके अंदर सुख शांति का वेदन होता है। अब वहां पाप का कार्य क्या होगा बताओ? मिथ्यात्व के छक्के छूट जाते हैं, पाप का कार्य क्या होगा बताओ? तो पाप से आप ऐसे ही बच गए, समझे ना। देह को अपना मानता था तो देह की सामग्री जुटाने के लिए करता था सारा काम। अब जब मैं भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, इधर आ गया तो अभी कौन सा पाप रहेगा? मिथ्यात्व का पाप सबसे बड़ा पाप होता है, वो चला गया। अब जितने कमजोरी के भाव आते हैं उन भावों का ज्ञान रहता है, लेकिन अपने स्वभाव की महिमा बढ़ती जाती है, इधर आ जाता है। तो नरक आदि का भाव कैसे होगा? होगा ही नहीं। ये तो फल दिखाया है कि अज्ञान अवस्था में किया है तो उसका फल भोगने की कोई स्थान तो होगा ना। लेकिन जो अपने स्वभाव में अपनापन कर लेता है, उसको योगानुयोग अज्ञानवश बंधा है, तो वहां उस स्थान में जाके भी वो अपने को स्व ज्ञायक रूप देखता है, असंख्यात प्रदेशों में देखता है अपने को, पर द्रव्य को स्पर्श ही नहीं करता। बाहर नारी कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। विरोध जैसा लगता है ना, पर नहीं है भैया। जो पहले अज्ञानवश बंध गया अब उसका तो फल मिलेगा ही, उसमें क्या बात है। लेकिन वो फल तो इसमें मतलब क्या किसमें आता है कि नौ कर्म आदि में आता है, शरीर आदि में आता है। तो अब इससे भेद ज्ञान कर लिया, वेद ज्ञान कर लिया, तो अब मेरे को तो कोई छू नहीं सकता, मेरे में तो कुछ हो नहीं सकता। मैं तो ये रहा, मैं तो ये ज्ञायक भगवान रहा, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा रहा। इधर आ जाता है, तो इधर आएगा तो इधर तो स्वभाव की तरफ जो मुख होगा, इधर होगा तो इधर क्या पाप करेगा बताओ? इधर तो आनंद सुख का वेदन करेगा, शांति का वेदन करेगा। है? तो क्या कहा कि अज्ञान पूर्वक तीव्र हिंसादि पाप करने वाले जीव ही वहां जाते हैं और वहां उत्पन्न होते ही महादुख पाते हैं। उनकी वेदना का चित्कार वहां कौन सुने? गुरुदेव जी बोलते हैं कि कौन सुनेगा तुम्हारी बात? कौन सुनेगा बताओ? ये तो एक दृष्टांत आता है ना कि अनंत तरह थे ना, अनंत तरह राजा की पुत्री थी, पर कोई पूर्व उदय के अनुसार में उसको कोई उठा के ले जाके और जंगल में पटक दिया। अब जंगल के अंदर अकेली लड़की और वहां कोई रास्ता नहीं सूझे, घनघोर जंगल, उनमें कितने कितने वर्षों तक अकेली रही। कौन सुने अब बताओ? वो आवाज देवे, चिल्लावे, करे तो उस जंगल में कौन सुने उसकी? कोई नहीं सुनने वाला है वहां। तो वहां क्या करे बोलो? क्या साधन है अपने पास? कि साधन यही है कि अपना स्वभाव का आश्रय ले लो बस। तो अभी जैसे जिसने तीव्र पाप किए हैं तो वो नरक आदि स्थान में चला जाता है। तो बोले उसकी वेदना का चित्कार कौन सुने? सारे दिन मार काट चलता रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि वहां से बचने के लिए, समझे ना, कि तू अपनी एक आत्मा का आश्रय ले, बस एक ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय ले कि हे प्रभु, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मैं कहीं गतियों में जाता हूँ। गति में मतलब क्षेत्र तो आकाश द्रव्य का रहा, लेकिन मैं गति रूप नहीं हुआ। मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ। मैं तो अपने ज्ञायक 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 रूप रहता हूँ। ऐसा आश्रय ले, अपने अपने ज्ञायक रूप अपने को वेदन कर, तो ये सारा कष्ट दुख गतियां संसार सब की छुट्टी। पूरी छुट्टी। क्या करना है? परिणामों के अनुसार गतियां मिलती है ना, तो परिणाम तो स्वभाव में रमने लग गए, परिणाम तो भगवान रूप वेदन करने लगे, परिणाम तो अपने को परमात्मा रूप जानने लगे। तो अब कौन सी गति बताओ? सिद्ध गति तैयार है। सिद्ध गति तैयार है, ऊर्ध्वगमन तैयार है। गमना गमन से रहित भगवान, सिद्धालय में जाके भी मैं सिद्ध का सिद्ध ही रहूंगा, मैं तो यूं का यूं रहने वाला हूँ।
मैं तो परिपूर्ण हूँ। देखो, संसार से, दुख से, नरकादि के भय से नहीं। अरे मेरे स्वभाव में इतना सुख शांति आनंद भरा हुआ है, इधर इधर महिमा आके इधर रमे। तो ऐसा ऐसा हो ही नहीं, बनता ही नहीं है ऐसा। बोलो। अंजन चोर जैसे, जिसको सत्य व्यसनी कहते थे, था तो राजा का बेटा, कुमार राजकुमार था। ये तो व्यसन में पड़ गया था, है ना। तो वो है। तो अभी उसको वैसे देखे कि अरे सप्त चोर अंजन, सप्त व्यसनी अंजन चोर, वैसे देखे कि उसे तो वो तो भगवान बन गए। है? तो किसका आश्रय लेना? नरक के दुख दिखा के भी वहां से हटाना चाहता है भैया, चाहते हैं भैया। स्वर्ग के सुख दिखा के भी वहां से हटाना चाहते हैं। ये नहीं कि स्वर्ग में सुख है तो वहां रमो। स्वर्ग में सुख नहीं है, इंद्रिय के विषय मिले हैं, लेकिन सुख तो आत्मा में है। जो अपने को भगवान रूप, आत्मा रूप वेदन करे, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी संसार में नहीं रुलेगा। वो तो आत्मानंद का भोग करेगा। मैं भगवान हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, है ना। हाँ हाँ हाँ, कहत सीख गुरु करुणाधार। क्या कहा? करुणा करके गुरुदेव गुरु सीख देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया, तुम जब इतना, तुम्हें इतना सुंदर तुम्हें समागम मिला है, सब कुछ मिला है, तो तुम एकमात्र कार्य करने जैसा है बस, और कुछ करने जैसा नहीं। कुछ नहीं करने जैसा है, ये कर लूं वो कर लूं, सब होने योग्य होते हैं। लेकिन एक पुरुषार्थ पूर्वक, कोतूहल बस, मर पच के जैसे भी करके, ये तू निर्णय कर ले, ये श्रद्धान कर ले कि मैं शुद्ध ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। मैं चैतन्य, चित चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु हूँ। मैं आनंद का रस कंद, ज्ञान का घनपिंड परमात्मा हूँ। अनादि अनंत एक रूप रहने वाला परमात्मा मैं हूँ। ऐसा तू निर्णय कर ले, मर पच के जैसे भी करके, बस ये एक एक काम तू कर ले। उसके बाद दिशा बदल गई, तो दिशा बदल गई तो दशा तो बदल ही जाएगी। गलत ट्रैक पे जा रहे थे, तो आपको टर्न लेके सही ट्रैक पे आ गए, तो मंजिल तो है ही, उसमें क्या है? हम्म? उसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसलिए भाई, नरक की बात बताते हैं तो तू दुखी हो क्या, आकुल व्याकुल नहीं होना है। तू तो ऐसा विचार करना कि भाई, ये अपने को भूल के वहां जाए, वैसी दशा होती है ना। तो मैं तो क्या एक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। अरे इसको भूल के तो हुई, और फिर उस दशा को याद करके दुखी हुए। इसकी बजाय ये चैतन्य चमत्कार मात्र, ये भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा स्मरण कर, ऐसा ख्याल में ले, यहाँ अपनापन कर। हम्म, समझे ना। अपने बोले ना कि जिधर हमें जाना ही नहीं, उसकी गली का रास्ता ही क्यों पूछे। तो हमें जब ये चैतन्य परमात्मा सुहा गया है, भाग गया है, तो हमें अब ऐसी ऐसी गतियों में जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है ना। जिसको जिनवाणी माँ मिली है, अरहंत जैसे पिता मिले हैं, मुनिराजो जैसे बड़े भाई मिले हैं, गुरुदेव जैसे मिले भाई मिले हैं, तो अभी साधर्मियों का साथ मिला है। और जो उसको भगवान आत्मा सुहा गया है, भा गया है, उसको क्या, उसको कहाँ वो उन गतियों में जाएगा बताओ। हम्म, आया ना, एक बोल आया कि अंदर से खुद को ही ऐसा फीलिंग होने लगता है कि अब भव और भव के भाव का अभाव है मेरे में। भव बढ़ाने के भाव आते नहीं है ना। जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों का ज्ञाता रहता है, कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। तो भव बढ़ाने के भाव आते नहीं है। किनारा आ गया। खुद को पता चलता है कि अरे सब समय एक तत्व चर्चा, आत्मा आत्मा की बात, आत्मा ही सुहाता है। तो उसको जब ऐसा होता है, तो अभी जब जब परद्रव्य में सुख बुद्धि चली गई है, परद्रव्य में अहम पना चला गया, तो अभी वहां वहां लक्ष्य क्यों करेगा बताओ। वहां अहम पना जब चला गया, तो वहां का सामान जुटाने में क्यों लगेगा। तो स्वभाव में अहम पना करेगा, स्वभाव में मस्ती करेगा। हम्म।
उनकी वेदना का चित्कार वहां कौन सुने। पहले पाप करते हुए पीछे मुड़कर देखा हो, क्या कहा कि पहले पाप करते हुए तो विचार नहीं किया, और जब फल आता है तो चिल्लाता है, चित्कार करता है कि अरे मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। अगर चित्कार करता है, भाई बापू, गुरुदेव से बोले भाई बापू, भगवान परमात्मा, तू अभी ये होश संभाल लेना, अपने परमात्मा बनेगा, आदर अनादर क्यों करता है तू? तो अपने को चैतन्य परमात्मा दे, अपने को भगवान आत्मा दे, अपने को प्रभु रूप दे। हम्म, जीवत्व शक्ति से जिंदा हूं मैं, ऐसा दे। तो बोले पहले पाप करते हुए पीछे मुड़कर देखा हो, या धर्म की परवाह की हो, तो शरण मिले ना। एक शुद्धात्मा ही शरण है जग में, बस और कोई शरण नहीं है। ये शुद्धात्मा धर्मी के आश्रय से जो धर्म प्रकट होता है, वो आपको गतियों से बचा लेता है, वो गतियों से बचा लेता है आपको। इसलिए हे जीव, तू ऐसे पाप करने से चेत जाना। ऐसा सबसे प्रथम से प्रथम मिथ्यात्व रूपी पाप है, ये पाप का बाप है। 5 पाप है ना, उनका बाप मिथ्यात्व है। उल्टा घड़ा रखना, अपने को देह रूप मानना, प्राप्त पर्याय रूप मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो इस पाप से बचने का सबसे पहले उपाय करना, क्या उपाय करना कि मैं तो जीव राज हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। मैं तो ये देह देह नहीं हूँ, देह में रहते हुए भी मैं देह नहीं हूँ। मेरा क्षेत्र तो मेरे पास है, मेरा ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जान, ऐसा अनुभव कर। ऐसे पाप करने से चेत जाना, इस भव के बाद में भी जीव को अन्यत्र कहीं जाना है। ये भूल जाता है, यहीं पे चलो ठीक है, आनंद करो, खाओ पियो मौज करो, है यानी पूजा पाठ भक्ति कर लो, बस हो गया। भाई कहीं तो जाना है, वेद ज्ञान नहीं किया तो जहां भी जाएगा वहां फिर फंस जाएगा। वेद ज्ञान की गिरी बिजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे, जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। आहा, जब वेद ज्ञान की बिजली गिरी तो दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया। अब निज के मृदंग बजने लगे, सब समय में भगवान, में ज्ञाता दृष्टा, में परमात्मा, में प्रभु, में शुद्धात्मा। अब तो ये मृदंग निज के बजने लगे, बस अंदर में आत्मा के आनंद की महक आने लगी, चहक आने लगी, स्वभाव महकने लगता है। तो बोले इस भव के बाद भी जीव को अन्यत्र कहीं जाना है, ये लक्ष्य में रखना। आत्मा का वीतराग विज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है कि जो मुझे यहाँ तथा पर्वों में भी सुख प्रदान करे। देखो क्या कहा कि आत्मा का वीतराग विज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है, आत्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञान करके जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो यहाँ पर्वों में सुख प्रदान करता है। यहाँ से ये भाता लेके जाएगा ना, तो आगे भी तुम्हें वैसा साधन मिलेगा। और यहाँ से भाता लेके नहीं जाएगा और देह में एकत्व बुद्धि करके ही चला जाएगा, तो संसार में भटकता फिरेगा। अभी तो ये किनारा मिला है तुझे, एक मोड़ आता है, एक मोड़ दिशा आती है, टर्न लेती है, एक मोड़ आता है। बोले ना कि जैसे पहाड़ से पानी निकला तो एक एक थोड़ा सा नाला करके अलग चला गया है। अब जब कोई ढलान पाकर वो पानी नदी में पानी मिल जाए तो अपने स्थान में आ जाए। वैसे ही अभी ये समागम, सत समागम करने का मौका मिला है। अभी स्वभाव की महिमा गरिमा जिनवाणी मिली है, सत समागम मिली है, समझने की ताकत सामर्थ्य मिली है। तो ये समझने के लिए मिली है, अपने चैतन्य परमात्मा को निहारने के लिए, समझने के लिए, है ना। ऐसे ऐसी बात है भाई, अद्भुत महिमा आनी चाहिए अपनी
प्रभुता भाषित होनी चाहिए थी। अपना ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अपने शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा जैसे जैसे इधर इधर में स्थिरता बढ़ती जाए, वैसे वैसे पर लक्ष्य पर प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अपने आप सहज है। दिशा दिशा घूमी और दशा बदल गई। है विपरीत दिशा में जावे तो मंजिल से दूर चले जावे। हैं आप तेज तो चल रहे हो, फास्ट गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपकी दिशा अगर गलत है तो आप अपनी मंजिल से दूर जा रहे हो। और अगर आप स्वभाव की तरफ हो तो आप फास्ट चलाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे, तो स्लो चलाओ तो धीरे पहुंचाओगे, पर पहुंचोगे, पहुंचोगे तो सही ना। और अगर भाई मंजिल की तरफ मुंह ही नहीं हुआ, अपना चेतन को मैं पना नहीं किया कि मैं ज्ञायक मात्र हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अगर नहीं देखा तो सोचो। चलो एक जिनवाणी का स्तुति लेते हैं आज। जिनवाणी मो मन भावे या संशय तिमिर मिटावे जी। जिनवाणी मो मन भावे या संशय तिमिर मिटावे जी। नव तत्वन की समझ करावे, स्वपर भेद दर्शावे। नव तत्वन की समझ करावे, स्वपर भेद दर्शावे। मिथ्या अटल मिटावन कारण, छादवाद मय थावे। मिथ्या अटल मिटावन कारण, छादवाद मय थावे। जिनवाणी मो मन भावे, संशय तिमिर मिटावे जी। चंद्र भानुमणि नाही पटंतर, बाहिर तिमिर मिटावे। बाह्य अभ्यंतर मेटे वाणी, तीन लोक सिर नावे। जिनवाणी वो मन भावे, संशय तिमिर मिटावे जी। तप व्रत संयम या में गर्भित, श्री गुरु श्रुत में गावे। या बिन दूजो शिव पथ नाही, जाते शुभ गति पावे। जिनवाणी मो मन भावे, संशय तिमिर मिटावे जी। रत्नात्रय याही ते मिली है, या बिन नहीं उपजावे। पारस जोलू शिव नहीं हो तो, उर्तिष्ठो या चावे। जिनवाणी मो मन भावे, या संशय तिमिर मिटावे जी। जिनवाणी मो मन भावे, या संशय तिमिर मिटावे जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बाण द्वादशाम जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सदगुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म द्रव्य की जय हो।